अगर आप जानना चाहते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में कितने एग्ज़ाम होंगे यानी कितने पेपर आपको देने होंगे, इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी में कौन कौन सी पोस्ट होती है यानी कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, आरआरबी एनटीपीसी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन, या फिर किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी में नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, पेपर कितने मार्क्स का होता है, किस तरीके का होता है। अगर आप इन सभी प्रश्नों का जवाब पाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। देन बात करेंगे और सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल अप्रेंटिस की। अगर आपको कमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट लेना है तो उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है, यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, उसके समकक्ष कोई डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। यानी कि ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट आता है स्टेशन मास्टर का। अगर आपको स्टेशन मास्टर बनना है तो उसके लिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स गार्ड। अगर आपको गुड्स गार्ड का पोस्ट लेना है तो उसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। यानी कि अगर आपने बीए कोर्स किया है या फिर बीएससी किया है या फिर बीकॉम किया है, बीटेक किया है, बीसीए, कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स अगर आपने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। तो इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, सीनियर टाइम कीपर। तो इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास 12th कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। या फिर आपने 10+2 एग्ज़ाम कंप्लीट किया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12th के इक्विवेलेंट अगर आपने एग्ज़ाम पास किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए। नेक्स्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो इसके लिए भी 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 12th कंप्लीट होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट एग्ज़ाम अगर आपने पास किया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, 50% से कम नहीं होने चाहिए, इससे ऊपर ही होने चाहिए। नेक्स्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। इसके लिए भी 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए, 12th कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 50% होने ज़रूरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जूनियर टाइम कीपर। इसके लिए भी 12th होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है ट्रेन्स क्लर्क। अगर आपको ट्रेन क्लर्क बनना है तो उसके लिए भी आपके पास 10+2 एग्जामिनेशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए।
ठीक है। तो हमने इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए किस पोस्ट के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और कितने पेपर आपको देने होते हैं, ठीक है। तो आरआरबी एनटीपीसी में 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका होता है सीबीटी एग्ज़ाम फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको सीबीटी एग्ज़ाम फर्स्ट देना होता है। सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें आपको एक पेपर देना होता है। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको पेपर नंबर 2 देने का मौका मिलता है, जिसे कहते हैं सीबीटी सेकंड, ठीक है। इसके बाद आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट क्लियर करना होता है और जो स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना होता है, ठीक है। सीबीएटी जो है ये आपको स्टेशन मास्टर या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए देना होता है, ठीक है। और सभी में क्या क्या होता है, और सभी में सीबीटी 1, सीबीटी 2 और टाइपिंग स्किल टेस्ट और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सभी स्टेप होते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो ये स्टेप होते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है। सबसे पहले आपको सीबीटी 1 क्लियर करना है, देन आपको सीबीटी 2 क्लियर करना होता है। उसके बाद आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट क्लियर करना होता है अगर आप स्टेशन मास्टर या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना होता है, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं और मेडिकल एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक है। चलिए चीज़ें समझते हैं। तो सीबीटी 1 जो है इसमें आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा आता है। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस पूछे आते हैं और ये 30 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 30 अंक के होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होते हैं और जनरल अवेयरनेस से जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे आते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क, ठीक है। एक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होता है, 1 नंबर का होता है, ठीक है। एक प्रश्न 1 अंक का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, ठीक है। और ये 30-30-40 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 100 यानी कि 100। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 यानी कि 100, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं, 100 अंक के होते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, ऑनलाइन मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा और यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको क्या होगा, कई सारे विकल्प दिए होंगे और उसमें से सही विकल्प को चूज करना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की तो इस एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो क्या होती है, 90 मिनट्स होती है, 1.5 घंटे होती है, ठीक है। 1.5 आवर्स, ठीक है। चले बात करते हैं सीबीटी सेकंड की। तो सीबीटी 2 जो है इसमें मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू 120, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इक्वल टू 120, यानी कि 120 क्वेश्चन जो हैं वो 120 अंक के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस पेपर को हल करने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है, 1.5 आवर्स का टाइम आपको दिया जाता है, 90 मिनट का, ठीक है। तो हमने फर्स्ट सेकंड के बारे में बात कर ली। और अगर आप स्टेशन मास्टर या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सीबीएटी भी देना होता है, ठीक है। अदर पोस्ट के लिए सीबीएटी आपको नहीं देना होता है। अगर आप स्टेशन मास्टर या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट के अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको ये भी देना होता है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर मेडिकल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये स्टेप होते हैं आरआरबी एनटीपीसी में।
अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो देखिए इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर को हल करना है। ठीक है, CBT 1 एंड CBT 2 दोनों CBT में नेगेटिव मार्किंग होती है, बिकॉज यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका अंक काटा जाएगा, आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करते हैं, धैर्य रखते हैं, तो आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसा इंपॉर्टेंट यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहां पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत कीजिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी।